एडम आज घर में अकेला है क्योंकि उसकी फैमिली किसी रिलेटिव के घर पार्टी एंजॉय करने गई हुई थी। सुबह एडम की आंख एक अजीब सी आवाज सुनते हुए खुली। जब एडम देखने के लिए बाहर वाले डोर पर गया तो ऐसा लग रहा था कि बाहर किसी की लड़ाई हो रही है। एडम डोर के होल से देखता है लेकिन बाहर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए एडम अंदर आकर टीवी ऑन करता है, लेकिन तभी टीवी पर इमरजेंसी अलार्म सामने आता है, जिसे देखकर एडम एकदम से डर जाता है। इसीलिए जल्दी से देखने के लिए एडम अपनी विंडो की तरफ भागता है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या चल रहा है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी एक हेलीकॉप्टर एक बिल्डिंग से टकराकर तबाह हो जाता है। असल में दुनिया में एक अजीब वायरस फैल चुका था, जिससे इन्फेक्ट होने के बाद लोग कुछ ही सेकंड्स में ज़ॉम्बीज बन जाते थे और इतने खतरनाक ज़ॉम्बीज बनते थे कि इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देते थे। एडम बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन तभी एडम के डोर पर कोई नॉक करता है और बिना परमिशन के ही भागता हुआ अंदर आ जाता है, जिसे देखकर एडम के तो सांस ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि एडम को लग रहा था कि ये भी ज़ॉम्बी है। वो आदमी एडम को समझाता है, देखो मैं तुम्हारा नेबर हूँ, गौर से देखो, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो। आदमी कहता है, मुझे नहीं पता क्यों मेरे दोस्त मेरे घर आए और अचानक ही मेरी फैमिली पर और मुझ पर हमला करने लगे। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागा, लेकिन मैंने तुम्हारा डोर खुला हुआ देखा तो मैं यहाँ आ गया। इसके बाद वो एडम से उसका वॉशरूम यूज करने की परमिशन मांगता है, तो एडम उसे परमिशन दे देता है। इसके बाद एडम न्यूज सुनता है, जहां उसे पता चलता है कि शहर भर में वायरस फैल चुका है और लोग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। एडम भागता हुआ अपने किचन में से चाकू उठाकर आदमी से कहता है, देखो मैं अभी तक बिल्कुल सेफ हूँ, मैं इन्फेक्ट नहीं हुआ। इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं, यहाँ से निकल जाओ। देखते ही देखते उस आदमी की आंखें लाल होने लगती हैं, लेकिन एडम किसी तरह उसे घर से बाहर निकाल देता है और जल्दी से अपना डोर लॉक कर देता है। एडम डोर के होल से देखता है, बाहर दो ज़ॉम्बीज एक इंसान को इन्फेक्ट करके उसे खा रहे थे, जिसे देखकर एडम डर जाता है। अंदर आकर एडम अपनी फैमिली को कॉल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फोन में सिग्नल ना होने की वजह से उसका किसी के साथ भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर बाद कुछ सिग्नल्स आते हैं, तो एडम को अपनी फैमिली की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे, जिसमें उसके डैड एडम से कहते हैं कि मैं और तुम्हारी मॉम मेरे ऑफिस में है, लेकिन तुम्हारी बहन का कोई आता पता नहीं, वो हमें कहीं भी नहीं मिल रही। तुम अपना ध्यान रखो और घर के डोर्स और विंडोज अच्छे से बंद करके रखो, घर में किसी को भी मत आने देना। एडम दोबारा से फैमिली को कॉल करता है, लेकिन तब तक सिग्नल्स जा चुके थे, जिसकी वजह से एडम बहुत परेशान हो जाता है। बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, हर तरफ तबाही मची हुई थी। एडम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी एडम अपनी फैमिली पिक्चर पर स्टे अलाइव लिखता है, जिससे उसे जिंदा रहने की मोटिवेशन मिलती रहे। अब ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एडम कई दिनों से बिल्कुल अकेला था। वो अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका किसी के साथ कोई भी संपर्क नहीं हो रहा था। एडम के पास खाने पीने का सामान भी इतना नहीं था कि वो अगले वीक तक चल सके। एडम बहुत परेशान था। वो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अपनी सेफ्टी का इंतजाम करने लगता है। वो पूरे घर को बहुत अच्छे से सील करता है और बाहर वाले डोर पर फ्रिज रख देता है, ताकि ज़ॉम्बीज डोर ना खोल सकें। एडम अपने लैपटॉप पर अपनी रिकॉर्डिंग्स भी करता रहता है, जिसमें वो बताता है कि मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ। काफी दिन हो चुके हैं वायरस फैले हुए, मेरा किसी के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। मैंने कई दिनों से किसी को देखा भी नहीं, और ये भी कि मेरे पास अब खाने के लिए बस कुछ ही दिन का सामान बाकी रह चुका है। इसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि ज़ॉम्बी वायरस इंसान के दिमाग पर अटैक करता है। जैसे ही कोई इंसान इन्फेक्ट होता है, तो इन्फेक्ट होने के बाद उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं। उनकी देखने और सुनने की एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी वो बहुत दूर से भी अपना शिकार देख सकते हैं, और अगर उनको कहीं से जरा सी भी आवाज आ जाती है तो उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ इंसान मौजूद है। अब ऐसे ही काफी दिन और भी गुजर जाते हैं। एडम की दिमागी हालत अब बिगड़ने लगी थी। अब तक पानी आना भी बंद हो चुका था। एडम हमेशा की तरह अपना लैपटॉप खोलता है और रिकॉर्डिंग करने लगता है, जहां वो बताता है कि मेरे पास ना खाने पीने का सामान है और ना ही करने को कोई काम। मैं अब बिल्कुल तन्हा हो चुका हूँ। अगर कुछ और दिन मैं यहाँ रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। एडम अभी रिकॉर्डिंग करने को ही रहा था, तभी उसे घर में से बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एडम डर जाता है। वो एक बेसबॉल बैट लेता है और देखने चला जाता है। असल में ये एक फीमेल ज़ॉम्बी थी, जो वॉशरूम के वेंटिलेशन से अंदर आ गई थी। ज़ॉम्बी एडम को ढूंढ रही थी। तभी पीछे से एडम उस पर हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद एडम जल्दी से जाकर वेंटिलेशन को बंद कर देता है। एक दिन एडम रिकॉर्डिंग कर ही रहा था, तभी उसके फोन में थोड़े से सिग्नल्स आते हैं। वो जल्दी से भागता हुआ अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल नहीं हो पाती। तभी उसे उसकी मॉम का पुराना वॉइस नोट आता है, जिसमें वो बता रही थी कि हम लोग बिल्कुल सेफ हैं, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। इसी के साथ पीछे बहुत शोर होने लगता है और मैसेज वहीं कट हो जाता है, जिसका साफ मतलब ये था कि वहां भी ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया है और ईडम के मॉम डैड भी अब तक ज़ॉम्बीज बन चुके होंगे। ईडम अंदर से टूट जाता है और बहुत ज्यादा रोता है। ईडम बहुत गुस्से में था, इसीलिए वो अपना बेसबॉल बैट उठाता है और ज़ॉम्बीज को मारने के लिए घर से निकल जाता है, लेकिन बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे
जो ईडम के पीछे लग जाते हैं। इसीलिए भागता हुआ ईडम वापस से अपने घर आ जाता है। ईडम ने 4-5 दिन से कुछ नहीं खाया पिया था, इसीलिए वो थक हार कर फैसला करता है कि उसे अब अपनी जान ले लेनी चाहिए। इसीलिए जब वो अपने आप को फांसी देने वाला था, तभी वो सामने वाले अपार्टमेंट में एक लड़की को देखता है। लेकिन उसी टाइम ईडम के पांव से चेयर स्लिप हो जाती है और ईडम वहीं लटक जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो किसी तरह नीचे गिर जाता है। एडम को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने कोई लड़की है, क्योंकि उसने काफी टाइम से किसी भी इंसान को नहीं देखा था। जब लड़की की नजर एडम पर जाती है तो उसे लगता है कि एडम भी इन्फेक्टेड है, इसीलिए वो अपनी विंडो के सामने पर्दा कर देती है। अब निराश होकर एडम रिकॉर्डिंग करने के लिए दोबारा से अपना लैपटॉप ऑन करता है, लेकिन अब उसके लैपटॉप की बैटरी भी खत्म हो जाती है। तब एडम एक पेपर पर वो सब लिखने लगता है जो एडम उस लड़की को कहना चाहता था। अगले दिन दोनों अपनी अपनी विंडो के सामने आते हैं। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। लड़की का नाम एवा था। एक दूसरे से काफी टाइम बाद मिलकर दोनों बहुत खुश होते हैं। एवा ईडम से कुछ खाने के लिए पूछती है, तब ईडम कहता है, नहीं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पीने के लिए पानी है जो कल रात को बारिश से उसने इकट्ठा किया था। तभी एवा को ज़ॉम्बीज़ के आने की आवाज सुनाई देती है, तो वो बहुत डर जाती है। इसीलिए वो दोबारा से विंडो के सामने पर्दा करने लगती है। तब ईडम एवा से पूछता है कि क्या हम कल दोबारा से बात कर सकते हैं, तो एवा हाँ में जवाब देती है। आज रात दोबारा से बहुत तेज बारिश होती है, तो ईडम बहुत सारा पानी स्टोर कर लेता है और खुद भी नहाता है। अगली सुबह दोनों अपनी अपनी बैल्कनी में आते हैं। तब ईडम एक रस्सी ईवा की तरफ भेजता है, जिससे वो पानी की बॉटल्स ईवा की तरफ भेजता है। लेकिन बॉटल्स जब बैल्कनी के साथ टकराती हैं तो शोर पैदा होता है, जिससे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक ज़ॉम्बी भागता हुआ आता है और ईवा के अपार्टमेंट के ऊपर जाने लगता है। दोनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन तभी ईडम ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उसकी तरफ एक बॉटल मारता है। तब ज़ॉम्बीज ईवा को छोड़कर ईडम के अपार्टमेंट में आ जाते हैं, जिसे ईडम पानी की बॉटल और बेसबॉल बैट से मार मार कर मार देता है। ईडम के घर के सामने एक ज़ॉम्बी नजर आया था जो उसका नेबर था। ईडम चोरी चोरी बहुत ध्यान से उसकी डेड बॉडी के पास जाता है और उसकी पैंट से उसके घर की चाबी निकाल लेता है। इसके बाद ईडम उस नेबर के घर जाता है, जहां वो एक मरी हुई लेडी को देखता है। ईडम उसकी तरफ एक हेलमेट फेंकता है, ये देखने के लिए कि वो ज़ॉम्बी तो नहीं और जिंदा भी है कि नहीं, लेकिन वो लेडी मरी हुई थी। इसके बाद ईडम उस घर के किचन में जाता है, जहां से उसे बहुत सारा खाने का सामान मिल जाता है। ईडम को वहां से और भी बहुत सारा सामान मिलता है जो उसके काम आ सकता था, जैसे कि कुछ हथियार वगैरह। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर ईडम पर हमला कर देता है, लेकिन ईडम के पास हथियार था। ईडम उसे इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी पर ही हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद ईडम चुपचाप अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसने ज़ॉम्बीज से फाइट की है, इसीलिए ईडम जल्दी से अपने कपड़े उतार कर देखने लगता है। लेकिन ईडम की किस्मत अच्छी थी, उसे कहीं भी कोई कट नहीं लगा था। इसके बाद ईडम नेबर्स के घर से लाया हुआ बैग देखता है, जिसमें से उसे 2 वॉकी टॉकी मिलती हैं, जिनमें से एक वो एवा की तरफ फेंक देता है, जिसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज भागते हुए उसकी तरफ आते हैं। लेकिन ईडम एक बार फिर से अपनी जान बचाते हुए अपने घर वापस आ जाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, जिसके बाद दोनों को बहुत अच्छा लगता है। अब इस तरह 5-6 दिन और गुजर जाते हैं, लेकिन अब दोबारा से ईडम और ईवा के पास खाना खत्म हो चुका था। इसीलिए ईडम अब अपने घर की वेंटिलेशन का इस्तेमाल करके दूसरे अपार्टमेंट में जाने की कोशिश करता है। जब ईडम दूसरे अपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ उसे बहुत सारा खाने का सामान मिल जाता है। एडम एवा को बताता है कि उसे बहुत सारा खाने का सामान मिला है। एवा एडम पर नाराज होती है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, इसीलिए तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था। तभी एडम को पीछे से किसी की आवाज आती है, जो एक बूढ़ा आदमी था। दोनों समझ जाते हैं कि दोनों ज़ॉम्बी नहीं है। बूढ़ा आदमी एडम से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। तब एडम बताता है कि मैं अपने घर की वेंटिलेशन इस्तेमाल करके यहाँ आया हूँ। मैं काफी दिनों से भूखा था, इसीलिए मुझे खाना चाहिए था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तब वो आदमी एडम से कहता है, मेरे पास खाने पीने का बहुत सारा सामान है, अगर तुम चाहो तो और भी ले सकते हो। जैसे ही एडम सामान उठाने के लिए पीछे मुड़ता है, तब वो बूढ़ा आदमी अपने हथियार से एडम के सिर में हमला करता है, जिससे एडम वहीं बेहोश हो जाता है। जब एडम को होश आती है तो वो बंधा हुआ था। उसके सामने बूढ़े आदमी की बीवी थी, जो ज़ॉम्बी बनी हुई थी और वो ईडम को खाने के लिए उसकी तरफ आ रही थी। असल में बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता रहा, लेकिन किसी तरह वो इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन गई। बूढ़े आदमी ने वाइफ को मारने की बजाय घर के एक रूम में बंद कर दिया था, और जब उसे ज्यादा भूख लगी तो उसने अपने डॉग को अपनी वाइफ को दे दिया खाने के लिए। इसके बाद बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है, लेकिन ईडम किसी तरह अपने आप को वहां से आजाद करवा लेता है। तभी बूढ़ा आदमी अंदर आता है और अपने हथियार से ईडम पर हमला करने लगता है, लेकिन ईडम हमले से बच जाता है और बूढ़े आदमी को उसकी ज़ॉम्बी वाइफ की तरफ धक्का दे देता है और उसकी वाइफ अपने ही हस्बैंड को इन्फेक्ट कर देती है। ईडम भी जल्दी से सामान पकड़ता है और वहां से निकल जाता है। तब एवा ईडम को बताती है कि उसके घर में भी ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, इसीलिए ईडम अपने अपार्टमेंट से ईवा के अपार्टमेंट में जंप कर देता है, लेकिन उसका पांव स्लिप होता है और वो नीचे जा गिरता है। लेकिन ईवा अपनी बेडशीट से उसे ऊपर लाने में मदद करती है, लेकिन अब ज़ॉम्बीज भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे, इसीलिए ईडम
ईवा के अपार्टमेंट में से एक फ्लोर नीचे रुक जाता है और बेडशीट काट देता है, जिससे ज़ॉम्बीज नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद इडेम ईवा से कहता है कि उसके अपार्टमेंट में जंप कर दे। ईवा बिल्कुल ऐसा ही करती है और जंप करके इडेम के पास आ जाती है। ये दोनों फैसला करते हैं कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब दोनों एडम के अपार्टमेंट में जाने लगते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज लग जाते हैं। 2 ज़ॉम्बीज एडम पर हमला कर देते हैं। एडम एक ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी अभी भी एडम पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से ईवा उस ज़ॉम्बी को मार देती है। जल्दी से ये दोनों एडम के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। तब एडम ईवा को बेसबॉल बैट देता है और कहता है मुझे जल्दी से मार दो, क्योंकि मुझ पर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है। ईवा ऐसा नहीं करती तो एडम बिल्डिंग से छलांग लगाने वाला था। तभी वो अपनी शर्ट उतारता है तो पता चलता है कि उसे कहीं भी कोई चोट नहीं आई, मतलब ज़ॉम्बीज उसे कहीं भी काटने में कामयाब नहीं हुए, यानी वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फैसला करते हैं कि हम दोनों इकट्ठे रहकर ज़ॉम्बीज का मुकाबला करेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।